अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1462 दिन हो गया। तारीख 1461 दिन हो गए। तारीख 6 नवंबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। प्रसंग चल रहा है स्व के रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में स्व के ... का क्या महत्व है। तो आज के रिक्त स्थान की पूर्ति में स्व के धर्म का क्या महत्व है। स्व के धर्म का क्या महत्व है। तो धर्म जो डॉट है उसका पूर्ति है। तो धर्म क्या है, धर्म का क्या महत्व है हमारे अपने जीवन में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संस्कृत का वाक्य है धार्यते इति धर्मः। जो धारण किया जाता है वही धर्म है। और जब हम धर्म के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं तो धर्म का अर्थ स्वभाव भी होता है। तो हम किसे धारण करें कि मैं अपने स्वभाव में रहूं। तो स्वभाव क्या है। स्व माने स्वयं, भाव माने कीमत। हम किसे धारण करें जिससे हमारी कीमत बढ़े। हम बाजार में कौन सा सौदा बेच रहे हैं कि हमारी क्या कीमत है। सब्जी बेचने से लेकर हीरा, पन्ना, पोखराज बिकने तक के दुकानें हैं। अब कौन क्या अपने दुकान में रखा है, क्या बेच रहा है, वह उस मालिक की कीमत की हैसियत दिखाता है। साग बेचने वाले की क्या कीमत है, वो साग ही तक सीमित रह जाएगा। और अंतिम में पन्ना, पोखराज बेचने वाले, सोना, चांदी, हीरा, मोती बेचने वाले तक की जो दुकानें हैं, उन सभी दुकानों की कीमत उसी दुकान के अंदर में बिकने वाली सामान से होती है, उस दुकानदार की। हमारा शरीर भी एक दुकान है। हम इस शरीर में क्या धारण किए हुए हैं कि जो हमारे शरीर की कीमत सामने वाला आंकता है। तो स्वभाव धर्म का अर्थ हुआ। तो स्व माने स्वयं, मेरा स्वयं का, भाव माने कीमत। तो जो मैं धारण करता हूं हमारे शरीर की और हमारी वही कीमत सामने वाला लगाता है। जो कीमत मैं दूसरे का लगाता हूं वही दूसरा व्यक्ति हमारी भी कीमत लगाता है, क्योंकि वह भी वही है जो तुम हो। यानी जो मैं हूं वही सामने वाला है और जो सामने वाला है वही मैं हूं। यानी जितने भी दुकानदार हैं उस दुकान के वो मालिक हैं, न कि वो दुकान है। अब मालिक दुकान के अंदर में क्या रखा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो मालिक की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखते हुए ही वो अपने दुकान में सामान रखेगा। तो मेरी अपनी मानसिक स्थिति क्या है? मानसिक स्थिति से ही हमारे शरीर की स्थिति बदलती है। तो मैं मन में क्या धारण करता हूं जिससे हमारा शरीर प्रफुल्लित भी हो रहा है, आनंदित भी हो रहा है, निरोगी भी है, उत्साहित भी है, जोश भी है, काम करने की क्षमता है। और मन में जो धारण किया वो क्या है? जिससे कि मेरा मन दुखी है, मेरे शरीर में रोग है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, यहां से लेकर के और हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज तक के, कैंसर तक के। तो जो कुछ भी मैं मन में धारण करता हूं वही हमारे शरीर की स्थिति को बदलता है। तो धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए, तो धारण करने वाला क्या धारण किया वही धर्म हो गया। तो जो धारण किया गया वो धारण करने वाले को हमें जानना कि वो धारण करने वाला कौन है और क्या धारण कर रहा है। तो चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी आप चलते फिरते जीव देख रहे हैं वह सब अपने आप में वही हैं जो मैं हूं, यानी सब मालिक हैं। चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी शरीरधारी हैं उस शरीर को धारण करने वाला वो खुद ही अपने आप में मालिक है। जीव अनेक हैं, अपने अपने शरीरों के मालिक स्वयं हैं। अब अपने अपने शरीर में उन्होंने धारण क्या किया है? मन से, मन में जो धारण किया जाएगा उसी के आधार पर आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति बदलेगी। आपने धारण क्या किया? तो धर्म को धारण करने वाला अपनी ही कीमत अपने ही द्वारा अपने स्वयं में भी आंकता है और अपने ही द्वारा धारण किए हुए धर्म को दूसरे से भी आंकवाता है। अब क्या आप धारण किए हो? अब जातियां दो हैं, एक स्त्री एक पुरुष, दो ही जाति है। किसी भी जोनी में आप जाइए दो ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष। बिल्ली है तो बिल्ला है, तो बिल्ली स्त्री है, बिल्ला पुरुष है। गाय है तो बैल है, यानी सांड है। तो गाय स्त्री है और जो सांड है या बैल है वो पुरुष है। कुत्ता है तो कुतिया है, चूहा है तो चूहिया है। यानी किसी भी जोनी में दो ही जातियां हैं। अब कर्म के अनुसार उनके नाम रखे गए। बिल्ली का कर्म क्या है? बिल्ली कुत्ते से क्यों डरती है? कुत्ते का क्या काम है? कुत्ता सियार से क्यों डरता है? तो उसके अपने कर्म के आधार पर वह अपने शरीर को धारण किए हुए है। अब हम लोग हैं मनुष्य, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मननात् मनुष्य है, जो मनन और चिंतन करे वही मनुष्य है। तो अपने उठने से, मैंने जगने से लेकर के और सोने तक के बीच में मनुष्य का अपना क्या कार्य व्यवहार है, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, उसका अपना अलग है। क्या हम मनुष्य होते हुए अपनी बोली भाषा, खान पान, रहन सहन में हम हैं? अगर हम हैं तो मनुष्य कहलाने योग्य हैं। और अगर हम अपने ही खान पान, रहन सहन, बोली भाषा में नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं। तो मनुष्य शरीर में भी आकर के अब जो लोग जो धारण किए हैं,
जो भूज भूज माने दाने को भूजते हैं, चना भूज दिए, चावल भूज दिए, मटर और मक्का भून दिए, तो भून करके खाने वाले के पास अकल नहीं कि जब आप बीज को भून दोगे, यानी चना भून दोगे, तो चने में जो अंकुर है वह नहीं रह जाएगा। भीगा हुआ चना खाइए, वह आपके शरीर को क्या ताकत और बल देता है, और वहीं भुने हुए चना को खाइए तो आपको क्या रस देगा। जब रस नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें का जो रस है वो अग्नि में जल गया। जीव को स्वाद दे देगा सोन सोन, लेकिन विचार पूर्वक अगर देखा जाए तो कच्चा चना जब भीग जाता है तो उसे खाने से शरीर में रस मिलता है, खून बनता है, शरीर को ताकत देता है। लेकिन वहीं अगर आप भून करके खा रहे हैं तो जीव को स्वाद जरूर दे देगा, लेकिन उसमें का जो रस है वो खत्म हो गया, जल गया। और जल जाने से क्या होगा कि उसका जो तत्व है उसके खाने से शरीर में जो अन्य चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगा। जैसे रस नहीं मिलेगा, और जब रस नहीं मिलेगा तो खून नहीं बनेगा, और जब खून नहीं बनेगा तो शरीर के जो अन्य चीजें मिलनी चाहिए वो ग्रोथ कैसे होगा। तो चना को भून करके खाने वाले लोग कौन सा बुद्धिजीवी माने जाएंगे। बस इसके आगे अन्य चीजें नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं, अब समझ लीजिए। एक उदाहरण से सैकड़ों उदाहरण, उसी उदाहरण से सैकड़ों चीजें हल की जाती हैं। अब जो मांस बेच रहा होगा, अब आप समझिए कि वह किसी जीव का हत्या किया होगा, और अभी आप हत्या कर दीजिए किसी का तो आपको जो ना अभी जेल हो जाएगा। और वह हत्या कर रहा है, उसके ऊपर किसका जेल होगा। प्रकृति उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करती है, जेल कर देती है। तो सदगुरु कबीर उसी जेल के बारे में कहते हैं, जह जह डाबर तुम फिरो तह तह मेले जाल। मान लीजिए एक शरीर को आपने नष्ट किया, वह तो शरीर को छोड़ के चला गया, लेकिन क्या वह नष्ट हुआ जिस शरीर में था, वह तो नष्ट नहीं हुआ। आपने उसके शरीर को नष्ट किया, उसे नष्ट नहीं कर पाए। वह दूसरा शरीर धारण करेगा और दूसरे शरीर में आकर के आपके शरीर को कष्ट पहुंचाएगा जो आपने उसे पहुंचाया है। तो क्या आपने धारण किया? हिंसा। अब हिंसा को त्याग करके अहिंसा व्रत जब पालन करेंगे तब आपके अंदर में एक नई ज्योति जागृत होगी, और जब नई ज्योति जागृत होगी यानी ज्ञान होगा, तो प्रत्येक जीव को आप अपने बराबर मानेंगे। जो उस शरीर में है वही मैं हूं, क्योंकि मैं इस शरीर में हूं। तो शरीर में रहने वाला जो चेतन है वह मेरे ही बराबर है, मेरे ही तरह है। उसको भी दुख सुख होता है, उसको भी कष्ट लगता है, उसको भी पीड़ा लगती है जैसे मुझे लगता है। इसीलिए हम किसको कष्ट दें? सामने वाले को कष्ट अगर हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम अपने अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो जब ये स्थिति आ जाएगी तो क्या आप किसी को मारोगे, किसी का हत्या करोगे, किसी के शरीर से किसी को बिछो कराओगे? क्यों कराओगे? तो वहां आपकी बुद्धि जागृत होगी, क्योंकि अहिंसा व्रत का पालन किया आपने, अहिंसा व्रत को धारण किया आपने। तो धारयति इति धर्म। अब आपने अहिंसा व्रत को धारण किया, वो धर्म हो गया, क्योंकि आपने उस तत्व को देख लिया जो मैं तत्व स्वयं है। जिसको स्वयं को हमको जो कष्ट लगता है, पीड़ा लगती है, किसी ने कुछ कह दिया, मन में कष्ट लगता है, वही चीज उसको भी है। हम किसी को कष्ट क्यों देंगे? मतभेद यही है, जिसने जो कुछ धारण किया है वही उसको सत्य मान करके काम करता है, इसीलिए दूसरे को अपने समझ से परे समझता है, अपने को सुपर समझता है, सामने वाले को छोटा समझता है। तो मैं जो शब्द है शरीर के अंदर में, चींटी से लेके मनुष्य तक,
वह मैं शब्द जो है अपने आप में वही है जो तुम हो, यानी मैं जो हूं वही आप हो, और जो आप वही मैं हूं। जब ये स्थिति आ जाएगी तो कौन किसका हिंसा करेगा और कौन किसके साथ छल कपट करेगा, कौन किसके साथ चोरी और डकैती करेगा। तो धर्म हम स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है, मैं जो शब्द है उसका स्वभाव क्या है मैं बता चुका हूं, 4 शब्दों में वो दिखाई देता है। पहले तो मेरा स्वभाव है शुद्ध, मैं अपने आप में शुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध हूं, वहां कुछ नहीं है। उदाहरण के रूप में नींद, नींद अवस्था में जब आप रहते हो, आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता, इसी शरीर में होते हुए भी आपको ज्ञान नहीं है, तब क्या हुआ, नींद की अवस्था जब आ जाएगी तो शुद्धता में आ जाओगे, तो बिल्कुल शुद्ध हो। वहां आंख नहीं है, आंख से रोशनी नहीं है, वहां कान नहीं है, कान का शब्द नहीं है, वहां जीभ नहीं है, वहां शब्द नहीं है, वहां स्वाद नहीं है, वहां नाक नहीं पहुंच सकता, इसलिए दुर्गंध और सुगंध नहीं पहुंचता, वहां लिंग नहीं है तो उसका स्पर्श विषय नहीं है, और मन नहीं है तो कुछ सोचता नहीं, चित्त नहीं है अनुसंधान करता नहीं, बुद्धि नहीं है इसीलिए वहां निश्चय नहीं करता, और अहंकार में कर्म नहीं होता क्योंकि वहां सब कुछ एकदम बिल्कुल एक जगह पे लीन है। और वो कौन है, स्वयं उस शरीर का मालिक अपने हैसियत में है। तो स्वयं को जानने के लिए ही धर्म बनाया गया कि जो कर्म हम कर रहे हैं क्या वह उचित कर्म है। एक होता है क्रिया, क्रिया करो, प्रतिक्रिया भी किया करो, जो मैंने किया क्या अच्छा किया, अच्छा किया होगा तो 4 आदमी देखे होंगे, अगर उनको अच्छा लगा होगा तो मुझे बाबू भैया काका दादा कहेंगे, और अगर उनको बुरा लगा होगा तो हमको हे दृष्टि से देखेंगे और दोबारा हमसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं खुद भी चाह करके उनसे अगर मिलना चाहूं कि उनके पास जाऊं, उठूं, बैठूं, बातचीत करूं, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे, तो वह आपको जैसे आते हुए देखेंगे तो वो घर छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। रास्ते में मिल भी गए, बातचीत भी करना चाहोगे तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो आपसे अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई कर्म हमसे ऐसा हो गया है जिससे सामने वाले को बुरा लग गया, तो फिर अपने ही आत्म अनुसंधान किया जाता है कि मैंने कौन सा ऐसा गलती कर दिया कि सामने वाला मुझसे कट रहा है, मुझसे बातचीत नहीं कर रहा, मुझे समय नहीं दे रहा है बातचीत करने के लिए। तो फिर आत्म जब विश्लेषण किया जाता है, आत्ममंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तो अपनी कमी दिखाई दे देती, और जैसे अपनी कमी दिखाई दी तैसे जन अपने ही आप में झेप लगता है कि मैं ऐसा कर्म भी कर दिया जो उनको बुरा लग गया। अब क्या करना चाहिए, अब उस कर्म को हमें सुधारना है, कर्म आप सुधार लीजिए, आगे के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। बस जो आपने धारण किया है पहले से उसको निकाल करके दूसरा चीज धारण करो, उससे अपना वजन देखो। इसीलिए सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं कि तुम साधु अगर हो गए तो क्या काम कर लिए, कौन सा ऐसा तीर मार दिया तुमने। साफ साफ कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार। जीव में भी तलवार है, जो शब्द आप बोलते हो बिना सोचे समझे, उस शब्द में सामने वाले को कष्ट लगता है, पीड़ा लगती है, भले आप कुछ भी हो अपने आप में। आपने रेटे करके बुलाया अपने सुपरमान करके, और सामने को छोटा समझ करके अगर रेटे करके बुलाया, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। वो लेबर ही सही, आप उसको मतलब मजदूरी देते हो, मजदूरी करने वो आता है, आप काम कराते हो, लेकिन वो है तो वो ही जो तुम हो, उसकी परिस्थिति वैसे करा रही है। वो गरीब है तो अपने परिवार, अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी कर रहा, मेहनत कर रहा, लेकिन उसका जब आप और चीजें अध्ययन करेंगे तो जो समझ है, सोच है, वो सब आप ही की तरह बड़ा है। आप भी कभी उसी लेवल पे थे जहां मजदूर है। धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, वह भी कभी मजदूर थे, मजदूरी करते 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 धीरू भाई अंबानी हो गए,
आज रिलायंस कंपनी के माध्यम से अन्य लोग जो अभी जियो जो आप मोबाइल चलाते हो, ये धीरू भाई अंबानी अगर अपनी गरीबी को दूर ना किए होते, गरीबों की गरीबी समझे ना होते, अपनी गरीबी समझे ना होते, तो आज ऐसा इतनी बड़ी चीज आपको मिलता नहीं। इसलिए जो हम धारण किए हैं पहले उसको पढ़ें, हमने क्या धारण किया। इसीलिए प्रतिदिन सुबह किसी काम को करने से पहले एक बार चिंतन कर लीजिए, और जब शाम को घर लौटिए अपने बिस्तर पर भोजन छाजन करने के बाद एक बार अपने नींद लेने से पहले विचार करिए कि आज मैंने कौन कौन सा काम किया, किससे किससे मिला, क्या क्या बात किया, कर्म कैसा किया, बोली कैसा बोला, सुना कैसा, देखा कैसा, चले कहाँ तक, पैर हमारा लेकर के कहाँ तक गया, हाथ से हमसे कौन कौन से कर्म हुए। जब इस तरह से आप अध्ययन करोगे तब जो कमियां हैं उसको दूर करोगे, और जो नई चीजें हैं वो धारण करोगे अपनी नई जिंदगी जीने के लिए। जो धारण किए हो उसी से तो आप जहां हो दिख रहा है, लेकिन जब आप नई चीज धारण करोगे तो उससे ऊपर उठोगे, और ऊपर उठोगे तो आपका अस्तित्व तो क्या होगा। शरीर में होते हुए भी आप वह अनुभूति करेंगे जो पहले कभी आपने अनुभव नहीं किया, बशर्ते धारण करना होगा। तो हम क्या धारण कर रहे हैं, अपनी ही कीमत बढ़ाने के लिए। अगर हम बिना विचारे काम कर रहे हैं तो जहां थे वही वही लेवल पे रह जाएंगे। अगर हम विचार पूर्वक काम कर रहे हैं, विचार पूर्वक संगत कर रहे हैं, विचार पूर्वक बोली बोल रहे हैं, विचार पूर्वक कर्म कार्य कर रहे हैं, तो आपके पहले की स्थिति से अब की स्थिति बेहतर होगी। और जब बेहतर होगी तो आपका भी मान सम्मान इसी समाज में बढ़ता चला जाएगा। लोग अपने से सुपर आपको समझेंगे। यही लोग सुपर मानते हैं जिसके बीच में आप रहते हो। तो जो आपने धारण किया है, लोग जो धारण किए हैं वही आप धारण किए, इसीलिए वो अपने समाज में आपको मान करके काम करते हैं। लेकिन जब आप नई चीज धारण करते हो, वही लोग जो ना फिर आपको दूसरे दृष्टि से देखते हैं। अगर बुरी कोई चीज आपने धारण कर लिया तो बुरे लोग आपको तो अच्छा मानेंगे, लेकिन जो आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, वह लोग बुरा मानेंगे। आपका शरीर भी बुरा मानेगा, आपका मन भी बुरा मानेगा। लेकिन आप किसी के कहने से जबरदस्ती उस चीज को धारण कर रहे हो जो तुम्हारे शरीर, मन और परिवार समाज के लिए हितकारक नहीं। जैसे गांजा पीना, सुरती खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पुकार खाना, ये सब क्या है, आपका अपना ही शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं करता है, लेकिन किसी के द्वारा जबरदस्ती खिला दिए गए और आपको वो आदत डलवा दिया। अब आदत के वशीभूत आपको खाना ही है। तो शरीर की जरा दशा देखिए, मन की दशा देखिए, परिवार की, समाज की दशा देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं गलत रास्ता पकड़ लिया। अब वहीं से जब आप छोड़ना शुरू करोगे तो जो जिन मित्रों के बीच में आप खा रहे हो या जिसको आप खिला रहे हो या जो लोग आपको खिला रहे हैं, वह तो खाते समय तो अच्छा मानेंगे, लेकिन आप जब छोड़ना शुरू करोगे तो यही लोग आपका विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी स्थिति बदलेगी, उसी समाज परिवार में बदलेगी। तो अब जब आप जिस समाज ने आपको पकड़ाया वह लोग विरोध करेंगे, लेकिन वो जब छूट जाएगा तो आप किस समाज में जाएंगे, जो लोग नहीं खाते हैं, तो वह एक सभ्य समाज माना जाता है। और सभ्य समाज में जाओगे तो एक नई चेतना के साथ जाओगे, नई चेतना मिलेगी, नया काम करने के लिए मिलेगा। और वहां उल्लास, उमंग, आनंद की अनुभूति, नया तरीका, तौर तरीके सीखेंगे, उठना बैठना, बोलना चालना, पहनना, खाना सोना जागना, हर तरह की चीजें आपको नई तरह से सीखने को मिलेगा। फिर आपको लगेगा यार पहले की जिंदगी से अब की जिंदगी बेहतर है। तो आपने जो धारण किया उसी से आपका कीमत आंकी जा रही। यही समाज के लोग, हम आप सभी लोग आकलन कर रहे हैं आपका। मेरा भी आकलन आप लोग करते होंगे। जो मैंने धारण किया, मैं वैराग्य धारण किया हूं, त्याग मार्ग अपनाया हूं। तो अगर मैं अपने त्याग मार्ग में और वैराग्य में रह रहा हूं तो निश्चित है कि आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और आप लोग ही जब लाभ पाओगे तो निश्चित है कि हमारी कीमत आप लोग आंकोगे। मैं अपने आप में तो खुद देख ही रहा हूं मेरा अपना कीमत क्या है, क्योंकि बैर और राग के मध्य में मैं चल रहा हूं। ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है।
जो सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। तो वो मार्ग हमने अपनाया है, उस मार्ग से मैं चल रहा हूं, इसलिए मुझे धीरे धीरे चलना होता है। क्योंकि जीवन जब तक हमारा प्रारब्ध है इस शरीर के साथ संबंध रखने के लिए, तब तक मुझे रहना है। तो हमको बहुत धीरे धीरे चलना होगा, स्वयं में अपने आप में स्थिर होकर के चलना होगा। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, तो उस स्थिति में हमें बने रहना पड़ेगा। तो बाहर की चीजें हमसे अलग हो रही हैं तो अलग ही रहेंगी, मैं जो हूं वही रहूंगा। मैं जब अपनी हैसियत में आ गया, अपने आप को धारण कर लिया अपने आप में ही, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जो लोग जो कुछ धारण करके दुखी सुखी हो रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी चेतना देता चलूं। और चेतना में क्या होता है, आपके अंदर में एक चेतना जागृत होती है। मैं कहीं बैठता हूं तो लोग प्रवचन डायरेक्ट करने लगते हैं, कथा कहानी के माध्यम से बोलना शुरू कर देते हैं, घंटों बोलते हैं। मैं मंच पर बैठता हूं या वैसे भी पब्लिक के बीच में, तो एक चेतना देता हूं, मैं और मेरे का। तो इस शरीर मैं हूं कि मेरा, आप ही से पूछता हूं, आप ही को उलझाता हूं, एक चेतना देता हूं। तो मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, अब चारों लोगों से मैं पूछता हूं, बोलिए ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है? तो उसी में जो लोग कहते हैं मेरा है, उनसे अलग बात करता हूं। जो लोग कहते हैं मैं शरीर हूं, उनसे बात अलग करता हूं। तो जो कहते हैं मैं शरीर हूं, उनसे पहले बात करता हूं। और जब वो उस स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में दूसरे ने बताया कि ये शरीर मेरा है, जब वहां ला करके खड़ा कर देता हूं, दोनों को एक कर देता हूं, तब वो जो मेरा शरीर कहने वाले हैं उनसे बात करता हूं। अब चेतना में जब लाने की कोशिश करता हूं तो एक शब्द बोलता हूं, दुख क्या है। दुख नाम की वस्तु पर ही पूरे विश्व में खोज हुआ। तो कोई बाहर का स्थिति परिस्थिति देख करके बदलने की बात किया, कोई अंदर की बात किया। तो जो अंदर वाले हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति के संत लोग हैं, और जो बाहर की स्थिति परिस्थिति बदले वो हमारे हैं, तो वो भी ऋषि परंपरा से ही कहे जाएंगे, वैज्ञानिक लोग हैं। विज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान में भी विशेषण लगा दिया, खाने का तरीका सिखाया, उठने बैठने का तरीका सिखाया, नदी पार करने का तरीका सिखा। तो जो जहां से जो कुछ भी मिला, तो वो बाहरी चीजें हम लोग लेकर के उसको एक विकास मानते हैं, बाहरी विकास हो गया, लेकिन आंतरिक विकास हमारा चला जा रहा है। अब जो विकसित राष्ट्र हैं, अब वो विकसित राष्ट्र विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर पैर रख दिए हैं। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति के जो रिसर्चर हैं, ऋषि हैं, संत महात्मा हैं, वह कहते हैं कि हमारे जीवन में 5 चीजें हैं, सुख सुविधा आराम, विलास और विनाश। तो सुख सुविधा आराम तो सबको चाहिए, ये 3 चीजें। लेकिन विलास पे जो पैर रखेगा तो विनाश अपने आप आएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो विलासिता में जी रहे हैं, और विलासिता वाले विनाश पर पैर रखे हुए हैं। आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो, सब एक दूसरे की आंख तरेर रहे हैं, तो विनाश की ओर जा रहे हैं। माने जो एक बार डेवलप किए उसी को एक बार नष्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो अपने गांव देहात में दीपावली के समय में छोटे छोटे बच्चे घर घरौना का खेल खेलते हैं, तो वो धूल से खेलते हैं। आज धूल से खेलते हैं, या आजकल तो तमाम तरह की चीजें भी बनी हुई हैं, घर में ला करके बच्चे खेलते हैं खिलौना के रूप में। लेकिन जब असली भूख लगता है तो उसको छोड़ करके भाग करके जाते हैं, कहां जाते हैं? माँ के पास, माँ भूख लगा है, तो उसको नष्ट कर देते हैं। जो खेलने वाली चीज है उसको नष्ट कर देते हैं, और अंत में भाग करके जाते हैं माँ के पास, भूख लगा खाना दो। ऐसे ये विकसित राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये बच्चे जैसा खेल खेल रहे हैं। एक बार अपने ही राष्ट्र को विकास कराए,
और एक बार विकास के बाद विलास पे पैर रख दिए, विनाश की ओर अपने आप चले गए। अब वो पीछे मुड़ भी नहीं सकते, इतना ईगो है। तो हम धारण क्या किए, धर्म को हमने क्या धारण किया, कौन सी धर्म को धारण किया? तो वहां हिंसा, अहम भाव में आए तो हिंसा आ गई अपने आप पे। और हिंसा, बोली में भी हिंसा, सुनने में भी हिंसा, मन में भी हिंसा, शरीर में भी हिंसा, जहां देखो तहां हिंसा। यानी खुद आग बन गए और खुद उसी आग में जल रहे हैं और अपने जलते हुए दूसरे को भी जला रहे हैं। जो जमींदार टाइप के लोग थे, छोटे वर्ग के लोगों को रेते कह के बुलाते थे। कार्य फलनवा, खेतवा ना जोताई रे, कब जुतबे, कब हाला ले जाबे, भाषा था। आज स्थिति ये हो गई, वही गरीब लोग, उनके बच्चे थोड़ा समझदार हुए, थोड़ा कुछ पढ़ लिख लिए, तो अपना गांव छोड़ करके बाहर जा करके 4 पैसा कमा रहे हैं, आ करके घर अपना बना रहे हैं। अब आप जो जमींदार टाइप के लोग हो, अब आप बता दो, अब आप ही को अपना काम करना पड़ रहा है। देखा जा रहा है, गन्ना छिलने वाले लोग नहीं मिलते, धान काटने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। जब लेबर मजदूर नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करोगे, कैसे आप धनवान बनोगे? तो भाई, जिससे काम लेना है उसको अगर आप अपनी तरह समझदार नहीं समझोगे तो आपका काम वो नहीं करेंगे। स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं प्रकृति के नियमानुसार। जो वही धारण किए हैं, उसी धारण करने से ही आपकी स्थिति परिस्थिति बदलती है। तो दुख, सबसे बड़ा दुख का जड़ हमारा शरीर है। और ये जो शरीर है ये वासना से बनता है, और वासना मुक्त जीवन हम अपने आप को किए नहीं, तो बता दीजिए मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? कल बंजरहा में भंडारा था, धानी के पास बंजरहा गांव है, वहां नदी, राप्ती नदी के किनारे हमारे एक संत जी रहते हैं, अटल साहब। तो वो उनके भंडारे में निमंत्रित था, मैं गया। नदी का किनारा, गांव से दूर, तो मैंने, आने वाले लोग तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी जो लोग थे पहुंचे थे, वो भक्त टाइप के लोग थे, एक उनके प्रेम में, संत जी के प्रेम में। बात करते 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 ऐसे बात हमारी छिड़ गई। हम, एक हमारे संत जी थे वहां से, नेपाल से आए हुए थे, काठमांडू से, तो अपना प्रवचन खूब दे रहे थे, जो भी उनको देना था। हमारे पारखी संप्रदाय के थे, तो अपना बोल गए, हमसे कहे कि आप भी कुछ सुना दीजिए। तो पहले बिना माइक के था, बिना माइक वाले में ही मैं बोलते बोलते मैं बोल गया कि भाई, दुख का जड़ क्या है? शरीर। और शरीर कैसे बनता है? वासना से। वासना किसको कहते हैं? इसी पे जब मैं बोल गया तो अब वो एक चेतना देने के लिए बोला, अब वो जन आपस में एक तुतु मैं टाइप का हो गया। तो मैं मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ ही रहा। अब सब बिखर गए। फिर माइक लगा, माइक में वो जो नेपाल वाले महाराज जी थे अपना बोले, जो भी बोलना था, घंटों बोले। फिर हमारे एक दूसरे संत जी थे, राम सनई साहब, वो भी अपना बोले ऋग्वेद के मंत्र के हिसाब से। फिर जब हमको दिया गया तो हमने कहा भाई, 2 शब्द होते, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक शब्द जीवन को उज्जवल बनाते हैं, और निरर्थक शब्द जो है वह उज्जवल जीवन को निरर्थक बनाते हैं, किसी काम लायक नहीं रह जाता। इसी पे हमने चर्चा कर दिया। तो कुछ लोगों में सांत्वना आई। हमने कहा अपना, ज्यादा तो नहीं बोला, 15 ही मिनट बोला, लेकिन एक सारगर्भित बात बताया। हमने कहा कि अपने जीवन में हम खुद टटोलें, हम क्या धारण किए हैं। बीड़ी पी रहे हैं तो मेरा मुंह बास मारेगा, धुआं जब अंदर जाएगा तो पहले, अभी भी आप केला अगर धुएं से पकाओ तो 2-3 धुएं में केला पक जाता है। वही केला जब कच्चा रहता है तो एक केला अगर यहाँ लग जाए इस साइड में, तो पूरा आपका शरीर झंझना देगा, तो कच्चा होता है, ठोस होता है।
लेकिन जब वही पक जाता है, आप केला मारते रहो, कहीं भी किसी भी शरीर के अंग में मारो, वो अपने आप में टूट जाएगा क्योंकि पक गया। ऐसे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो ठोस और मजबूत हैं, काम करने की क्षमता देती हैं। लेकिन हम बीड़ी पी पी करके क्या करते हैं, सिगरेट पी करके, बीड़ी पी करके, गांजा पी करके हम क्या कर रहे हैं, अपने ठोस मजबूत मांसपेशियों को, हड्डियों को कमजोर बना रहे हैं। आप बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गांजा पीने वाले को देखिए, खांसते खांसते बलगम आने लगता है। आपके शरीर को कमजोर किया तभी तो बलगम निकला। आप किसी काम लायक नहीं रह जाते हो, उत्तेजना उतना ही रहेगी, क्रोध उतना ही रहेगा। कमजोर शरीर में क्रोध बहुत जल्दी आता है और हिष्ट पुष्ट शरीर में क्रोध को पीने के लिए क्षमता रहती है, क्रोध को पी लिया जाता है, यानी अपना काम किया जाता है, उसको तो ही छोड़ दिया जाता है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, वो बच्चा गलती कर दिया तो हम भी गलती करें, तो उसमें हमारे में अंतर क्या रह जाएगा, ये बात कह करके हम लोग टाल देते हैं। तो मांसपेशियां जितना मजबूत होती हैं, शरीर मजबूत होता है, हमारा मन मजबूत होता है, तो हमारे अंदर में क्षमता आती है एक सत्य गुण को धारण करने के लिए। और सत्य गुण में क्या आता है, आप गीता के 16वें अध्याय में पढ़िए तो दैवी गुण और आसुरी गुण, दो गुण हैं। आसुरी गुण में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, एक आसुरी शक्तियां, जिससे कि आप डरते हो, एक दूसरे से डरते हो, अपने आप से डरते हो, मन से डरते हो, सपने में डरते हो, जब देखो तब डरते हो, आसुरी गुणों को धारण करने से। लेकिन वहीं दैव गुणों को, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, क्षमा, धैर्य, अगर इन सब गुणों को धारण करते हो तो दबा हुआ मन, दुखी मन, चिंतित मन, पीड़ित शरीर, वो धीरे 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 आपका प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता चला जाता है, क्योंकि आप जानबूझ करके उसे, उस कार्य को कर रहे हैं। कोई गलती कर दिया, आप क्षमा कर दिए, सहनशील बन गए, किसी ने आपके सामने कुछ बोल दिया, आप सहनशील हो, अवॉइड कर गए, आप अपने काम में लगे हो, वो अपना काम करे, तो आगे चल करके वो जो गलती किया है वो आपके कर्मों का, अपने कर्मों का टैली करता है दिमाग में, और जब टैली करता है तो अपने को कमजोर पाता है, आपको सुपर पाता है, तो अपने कमजोरी को दूर करता है, आपके सुपीरियर का वो लाभ उठाता है, तब आपको लाभ देता है, आपके सामने झुकता है, नम्र होता है। तो धर्म धार्यत इति धर्म है, जो धारण किया जाए। तो धारण करने वाला कोई है, हमको उसको जानना है, कौन क्या धारण कर रहा है। तो मैं जो बोलने वाला है वो किसको धारण कर रहा है, उसी तरह से वो अपने अंदर में मजबूत होगा। समय समय की बात है, जितने भी दैवी गुणों की बात की गई, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, एक ही समय में नहीं धारण किए जाते हैं, उसके अपने एक समय होते हैं, उसके अपने एक समय के साथ जो कर्म होते हैं, जो लोग हमारे से जुड़े हुए होते हैं, वो जो कर्म करते हैं उनके साथ जब हम व्यवहार अच्छा करते हैं तो वो गुण अपने आप आते हैं समय से। एक समय के में ही सब कुछ नहीं आता है, समय समय से। और जो आसुरी गुण है, ये आसुरी गुण भी एक ही समय में नहीं धारण किए जाते, वो समय समय से धारण किए जाते हैं। तो आसुरी गुण जब समय समय से धारण किया जा रहा है, जब वो समय समय से पता चलता है, हम इसको समय समय से निकालते जाते हैं, तो दैवी गुण अपने आप आते हैं। एक को धारण करोगे तो एक अपने आप आपके से अलग हो जाएगा। अगर आसुरी गुण को आपने धारण किया है, बिना विचारे कोई खान पान कर रहे हैं, बोली भाषा बोल रहे हैं, रहन सहन बना रहे हैं, तो वो जो दैवी गुण है वो आपसे दूर हो जाएंगे। और जब दैवी गुण को धारण करेंगे तो खान पान पे सचेत रहेंगे, हमारा भोजन क्या है, हमको क्या पीना है, कब उठना, कब बैठना, कब सोना, कब जागना, किससे क्या बात करना, तो सचेत रहते हैं, चेतना में रहते हैं। और चेतना में रहने पे क्या होता है कि अवगुण माने आसुरी गुण दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप सचेत हैं। तो धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जा रहा है वही धर्म है। अब उसी धर्म को हम लोगों को धारण करना है। किसको धारण करने से क्या मिलता है, तो धारण करने वाले को क्या मिला, मैंने वैराग्य धारण किया, त्याग मार्ग अपनाया, उससे मुझे क्या मिला,
ये मेरा अपना भी तो है कि मुझे क्या मिला। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने जो धारण किया उससे मेरे पहले की जो स्थिति थी वह स्थिति इस समय एकदम नॉर्मल है। मतलब चाहना रूपी जो चाह है वो खत्म हो गई। अब क्या है, खाली जीना है। तो जीना है तो कैसे जीना है? शांत पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, अपनी शुद्धता में जीना है। मैं जो हूं वहां मन इंद्रियां शरीर नहीं पहुंच पाती हैं। बस हमें उसी में जीना है। जो मैं स्वयं हूं, जो मेरी अपनी हैसियत है, उसी हैसियत में मुझे वापस लौटना है। तो मेरी हैसियत क्या है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं। मैं अपने आप में, हमारे में कोई मिलावट नहीं है। ना दैवी गुण की मिलावट है, ना आसुरी गुण का मिलावट है। दोनों नहीं, हम दोनों से परे हैं। तो कहा हम हैं? हम अपने आप में हैं। तो शुद्ध हो, मिलावट नहीं, स्थिर हो, चंचलता नहीं, शांत हो, तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और एक रस हो, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, और मैं उस प्रकृति से परे हूं। तो एक रस हूं। जो मैं बचपन में था वही मैं आज भी हूं, और आज जो हूं वही मैं कल भी रहूंगा। तो मैं अपनी इन चार स्थितियों में स्थित हूं जो मेरी अपनी हैसियत है। और अपनी हैसियत में लौटने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता है। अब आप लोग समझिए, अपने व्यक्तित्व को चमकाइए और अपनी हैसियत में वापस लौटिए, जो मैं स्वयं अपने आप में हूं। मैं कुछ लिखा था, उसको मैं आप लोगों को पढ़कर नहीं सुना पाया। उसे मैं सुबह सुना दूंगा, क्योंकि मैं जहां पर हूं, कई गांवों के बीच में, पीछे आप देख ही रहे होंगे, खेत बाड़ी दिख रहा था। मैं इसके बीच में हूं, यहाँ लाइट है नहीं जो मैं पढ़ के आप लोगों को सुना सकूं। तो प्रकाश न होने की वजह से मैं उसे नहीं सुना पा रहा हूं। उसे हम सुबह सुना देंगे। बाकी अपने स्थिति में वापस लौटिए, एकदम शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए।
Ah.